सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि का एक कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 20% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 30% कम में खरीदता तथा 64 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 60% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए बहुत आसानी से आप बना सकते, थोड़ा सा टेक्निक लेना है। क्या है टेक्निक, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 20% हानि पर क्या किया, बेच दिया। यानी एक क्रय मूल्य होगा कितना, 100। अब 20% हानि पर बेचा है, 20% क्या किया, हानि पर बेचा है। यानी बोलिए बेचा होगा कितना में, तो आपका जवाब होगा 80 में। 20% क्या किया, हानि पर बेच दिया, यानी क्रय मूल्य होगा 100, तो लाभ हुआ हानि हुआ 20, तो विक्रय मूल्य होगा कितना, 80। अब आगे कह रहा 30% कम में खरीदता। ध्यान दीजिएगा, 30% कम में खरीदता तथा 64 रुपया अधिक में बेचता। आप ही 64 को पहले इधर लिख लिए, 64 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 60% लाभ होता। कितना प्रतिशत लाभ होता, 60% लाभ होता। तो बोलिए पहले 100 में खरीद रहा है, अब कह रहा है जो 30% कम में खरीदता था। पहले 100 में खरीद रहा था, बेच रहा था कितना, 80 में। अब वो 30% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, तो कहिएगा जो 70 में। अब बताइए कितना में खरीद रहा है, 70 में। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 70 में खरीद रहा है, 30% कम में खरीदता है, 64 रुपया अधिक में बेचता है, तो कै % का लाभ हो रहा है, 60% का। तो यहाँ लाभ कितना का हो रहा है, तो 60% का, 60% का लाभ हो रहा है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। बोलिए तक क्रय मूल्य हो गया कितना, 70। तो रेशियो बोलिए 60% लाभ का रेशियो हो जाएगा। क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 60, तो विक्रय मूल्य होगा 160। तो बोलिए क्रय मूल्य का तुलना हम क्रय मूल्य से कर रहे हैं। क्रय मूल्य होगा 100, तो 70 तो क्रय मूल्य ना हो, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। लाभ हो रहा है 60। लाभ जब 60 है तब विक्रय मूल्य कितना होगा, 160। अब आप इसको सीपी न कह के अब आप इसको एसपी कहिएगा जो कैसे एसपी कहेंगे। तो बोलिए क्रय मूल्य का तुलना तो हम क्रय मूल्य से कर दिए, जैसे ही 160 से कर दिए तभी विक्रय मूल्य निकल गया। अभी क्रय मूल्य न कहला के विक्रय मूल्य कहला गया। अब कहिएगा जो दो गो विक्रय मूल्य तथा ध्यान दीजिए, एकरा विक्रय मूल्य 1 करिएगा तो एकरा विक्रय मूल्य 2 मान लेते। इसको विक्रय मूल्य 1 कहिएगा तो इसको विक्रय मूल्य 2 कह देंगे। अब थोड़ा इसको सोल्व करिए, सोल्व करिएगा तो 0 0 0 खत्म हो जाएगा। यानी इसको आप कंप्लीट रूप से 7 गुना 16 करिएगा तो 112 हो जाएगा। 100 कितना हो गया, 12। अब ध्यान ही देना है 64 रुपया क्या है, अधिक है। यानी ध्यान से 64 रुपया अधिक में बेचता। इसका मतलब जानते हैं, पहले भी बेच रहा है, अभी भी बेच रहा है। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का जा रहा है, तो 24 का जा रहा है। इसका मतलब कम अधिक किसको दर्शाता, अंतर को। अब विक्रय मूल्य में अन्य अंतर है 64 का। तो इधर बताइए पहले बेचता था 80 में, अब बेच रहा है 112 में, तो इधर कितना अधिक में बेच रहा है। तो आपका जवाब होगा इधर अधिक जो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, कितना का, तो 32। बोला इन्ने कितना अधिक में बेचा जा रहा था, आपका जवाब होगा 32 रुपया अधिक में बेच। यानी इधर करिएगा, बोला अधिक का तुलना अधिक से। अब हमसे क्या पूछा है रे भाई, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य बताइए कितना है, तो 100 है। इधर कितना से डाल दीजिएगा, तो 100 से। अब यहाँ निकल गया एक कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल गया। बोलिए सोल्व करिएगा ना, तो 32 से ही 2 बार में कटता है। बोलिए 32 से ही 2 बार में कट रहा है, यानी 32 से 2 बार में कट गया, तो बोला 2 गुना 100 करेंगे, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो 200। बोलिए आंसर कितना हो गया, 200। कुछ नहीं, एकदम आसानी से कर सकते हैं। 100 क्रय मूल्य था, 20% हानि है, तो बेचा 80 में। अब कह रहा है 30% कम में खरीदा, पहले 100 में ना खरीद रहा था, अब 30% कम यानी 17 में खरीदता, तो कै % का लाभ हो पर बेचना है, तो बोल ध्यान दीजिएगा 60% का लाभ होता है। तो 60% का रेशियो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, जैसे 160 से कर दिए तो विक्रय मूल्य हो गया, एकरा विक्रय मूल्य 1 है, ये विक्रय मूल्य 2 हो गया। क्लियर है। अब दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, इन्हें 64 रुपया का है, इन्हें कितना का है, 32 का। अब आपसे पूछा क्रय मूल्य कितना से, तो 100 से। अब बोले इसका आंसर कितना हो गया, 200। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100 है, 5% लाभ है, तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 5, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 105। बोलिए 5% लाभ का जब हम रेशियो लिखेंगे तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 5, तब विक्रय मूल्य होगा 105। अब क्या कह रहा है, यदि वह 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, या इसका मतलब बुझ रहे, पहले कितना में खरीद रहा था, 100 में। अब 5% कम में खरीदने का मतलब है जो कितना में खरीद रहा है, 95 में। 5% कम में खरीदने का तो अब कितना में खरीद रहा है, 95 में। कह रहा है 1 रुपया और कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता। इधर बोलिए अंतर कितना का है, 1 का है। 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। अब बताइए यहाँ कै प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ से आप रेशियो लिख लीजिए। बोलिए 95 तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है ना, 10% का लाभ है तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 10, तब विक्रय मूल्य होगा 110। 10% का क्या है, लाभ है, तो क्रय मूल्य होगा कितना, 100। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, लाभ हो गया 10, तब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110। अब बताइए, अब सीपी न कहला के यानी क्रय मूल्य न कहला के एसपी कहला गया, यानी विक्रय मूल्य कहला गया। अब बताइए विक्रय मूल्य हो गया। अब एकरा विक्रय मूल्य 1 कर देते हैं और एकरा विक्रय मूल्य 2 कर देते हैं, वो कहिए कहला। तो पहला विक्रय मूल्य यहाँ है, दूसरा का विक्रय मूल्य यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है। पहला विक्रय मूल्य इधर 105 हो गया, अब दूसरा का विक्रय मूल्य इधर है। अब क्या कह रहा है जानते हैं, 1 रुपया कम में बेचता। इसका मतलब क्या है, पहले भी वो बेच रहा है, अभी भी बेच रहा है, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। क्लियर है। तो एक तनी सा सोल्व करिएगा ना तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब एकरा सोल्व कैसे करिएगा, 11 गुना 95 करिएगा तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 9 5 14 के 4, इधर 9 और 1 मिलकर 10, यानी इसको नीचे में 10 है तो एगो 0 है, इसका बोले लिख सकते हैं 104.5।
104.5 इसको क्या करिएगा, लिख सकते हैं। अब आप कुछ ना करिए, पहले बेचता था 1 रुपया कम में, बोला 1 रुपया कम में बेचता है, तो इधर पहले बेचता था 105 में, अब बेच रहा है 104 में बेच रहा है, तो इधर कितना का कम है हो, तो आपका जवाब होगा इधर कम रहा है 0.5 का। बोला इधर कितना से कम गया, 0.5 से, तो बोलिए कम का तुलना हम कम से कर दिए। आपसे पूछ रहा है जे उस तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बोलिए वस्तु का क्रय मूल्य इधर कितना है, 100 है, तो 100 कर दिए। अब इधर कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब भाई साहब इसको सोल्व जब करिएगा ना, तो ई हटता है तो ऊपर कितना जाता है, 10। ए दशम के बाद एक अंक है, एगो 0 डाल दिए। अब बताइए 5 से अगर काटिएगा तो ये कै बार में कट जाएगा, 2 बार में। 5 से इसको काटिएगा तो कै बार में, 2 बार में। अब बोला 2 गुना अगर 100 करेंगे तो आंसर कैसा हो जाएगा, 200। यानी आपके प्रश्न का आंसर हो गया 200। आपके प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 200। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा, मिलते हैं अगले क्लास में।